कक्षा 9वीं के छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 10 तारीख का पेपर लेकर के आई। 10 दिसंबर को आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। देखो भाई, ओपन बोर्ड आपके पेपर जारी कर रहा है, ओपन बोर्ड द्वारा पेपर आपके बन के आ रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न आपका आ रहा है, क्या वार्षिक परीक्षा वाला पैटर्न आपका आ रहा है ना। तो इस पैटर्न में आपका पेपर जो है कल 10 दिसंबर को आने वाला है और मैं ये मॉडल पेपर आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देखिए, इस तरीके से आपका पूरा पेपर का पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आपको सभी निर्देश पढ़ लेना है, जो है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पूरे में आंसर बताऊंगा, 1 से लेकर के 23 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। इन्हें करके चले जाना तो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगला है आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए, जैसे 2 का है, 3 का है, 4 का है, सामने लिखे गए अंक, है ना। इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक हमारे 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, जो कि 1-1 नंबर के हैं। मतलब वही सारा पैटर्न है, मतलब आने तो आपका उतने का 75 नंबर का ये पेपर है ना। यह प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु एक नमूना है। चलिए हम पूरा का पूरा अभ्यास आपका करवा देते हैं। और देखिए, आपका एक कोड विषय ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये रहेगा। ये ए सेट का है, ए और बी में आ रहा है। क्वेश्चन भैया इधर उधर होते हैं और क्वेश्चन आपके सेम ही रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं रहता है। देखिए, सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं, यहाँ पर सही विकल्प चुन करके लिखिए, है ना। वेरी वेरी मोस्ट पूरा करके जाना भाई, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था ये ऐसा वैसा, है ना। तो देखिए, पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल याद करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो घंटी है ना नीचे, उसे भी दबा देना, है ना, सब्सक्राइब करके, ताकि आप अगला वीडियो ना आपको मिल जाए तुरंत से। देखिए, सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। देखिए, तो हम भारत का नक्शा जब हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो नीचे हमें कौन सा सागर दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम हिंद महासागर को देखते हैं। कौन सा? हिंद महासागर। यहाँ पे याद रखना, अरब सागर यहाँ पे हो जाता है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, प्रशांत महासागर तो इस ओर है ना, तो इसे नहीं देखना है। ये आपका क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। याद रखिएगा, दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। नेक्स्ट हमारा, कोई किस नदी को दक्षिण भारत की जो है गंगा कहा जाता है। भैया वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो यार प्लीज़ यार थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो ना, है ना। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है भाई? तो गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा या फिर बैन गंगा। तो भाई कई लोग इसका बैन गंगा लगा देंगे। गंगा भाई तो ये गोदावरी को कहा जाता है। किसे? दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल से दिमाग में बिठा लो और जो करना हो। जानकारी टीच को भूल मत जाना, सब्सक्राइब जानकारी टीच को कर लो। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो भाई कब हुई थी? 1780, 90, 89, 1960। तो 1789 में। याद रखना, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना, ये याद रखना आरंभ। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हिटलर का मुख्य अर्थशास्त्री कौन था? हाल मार्क्स, जॉन एबर्ट, विलियम केसर या हिंडनबर्ग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हाल मार्क्स। आंसर याद रखिएगा, दिया गया है। भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला पेपर ना अंग्रेजी विषय का है, संस्कृत विषय का है, इनकी तैयारी मैं ही करवाने वाला हूँ। सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो, है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो धन बल, क्या पैसों की जरूरत है लोकतंत्र के लिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरंकुशता। तो भाई लोकतंत्र के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की। ये आपका 12 नंबर का ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र है, कंप्यूटर है, भूमि है, उपरोक्त सभी हैं। तो भाई किसकी बात की जा रही है? स्थायी पूंजी की बात की जा रही है। तो देखिए, स्थायी पूंजी जो होती है आपकी, यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन पूंजी अगर भूमि इसका आंसर लगाएं तो बिल्कुल सही रहेगा, है ना। ये आपका रहेगा। इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग क्लियर कर सकें तो करवा दीजिएगा। अगला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई 6 नंबर के ना रिक्त स्थान आने वाले हैं, सबके आंसर बताऊंगा। उससे पहले अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना। देखिए, ये रहेगा आपका पहले नंबर का प्रश्न, कहता है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? मैं लिख देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं, है ना, दशमलव मत मान लेना। देखिए, 32,87,263 यही आपको लिख देना है, वर्ग किलोमीटर है ना। अगला है आपका सेकंड, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रवासन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे हम प्रवासन। इस तरीके से प्रा लिखा हुआ है, थोड़ा ठीक नहीं बना, लेकिन ठीक है, प्रवासन आपको उत्तर में लिख लेना है। अगला हमारा आ जाता है भाई तीसरे नंबर का, खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो किसे? दास कैपिटल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दास कैपिटल। भाई इसका उत्तर याद कर लो अच्छी तरीके से। और देखिए, अपने खास मित्र को, किसी को शेयर मत करना, केवल अपने मित्र को, एक अपना जो परम मित्र होता है ना, बेस्ट फ्रेंड, जो आपका जिगरी यार है, उसी को शेयर कर दो केवल, है ना। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है ना, 5 ईयर्स का होता है। कितना? 5 वर्ष आपको लिख देना है, 5 याद रखना इसका। नेक्स्ट है, भारत में वोट डालने की उम्र भाई सबको पता है 18 वर्ष है ना, इसका उत्तर 18 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों को चुनाव खालिस्तान जो है प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है लोकसभा सदस्यों को? भाई ये कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन
आयोग, निर्वाचन आयोग इस तरीके से लिख दीजिएगा। चुनाव चिन्ह जो होते हैं जैसे कमल का फूल हो गया, हाथ का पंजा हो गया, है ना, ये कौन देता है? ये निर्वाचन आयोग देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सत्य असत्य। देखिए आपके सामने पूरे दिए गए हैं, सत्य असत्य का चयन करके लिखे 6 नंबर में पूछे गए हैं। पहला है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल से सत्य हो जाएगा, क्योंकि 7वां बड़ा देश ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में तो भाई फर्स्ट नंबर पर पहुंच गए हैं। अगला है आपका सेकंड नंबर का, रूस की सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सत्य रहेगा। अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये इसका आंसर आपका रहेगा बिल्कुल सत्य है। अगला है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, तो भाई बिल्कुल करती है। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। उत्पादन भूमि जो है श्रम पूंजी और श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, तो इसका आंसर आपको लगा लेना है सत्य। इस तरीके से आपके सभी जो है सत्य हो जाते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो भाई, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं यहाँ पर सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन। देखिए तो सही जोड़ी किस तरीके से आप लगाएंगे भैया, मैं आपको बता दूंगा। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी मेरे को छपने वाली है। देखिए तो प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन इनमें क्या है, तो भाई भूमि है जो प्राकृतिक संसाधन है, लगा लीजिएगा। आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने करी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। ड्यूमा, रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा इसको कहा जाता है। गेस्टापो एक गुप्तचर सेवा कहलाती थी, उसे हम गेस्टापो कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियां हो जाती हैं कंप्लीट। और जानकारी टीच को याद रखना भाई, भूल मत जाना, है ना। जब भी अगर आपके पेपर वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए परीक्षा की तैयारी, तो जानकारी टीच सर्च किया करो, सीधी बात है ना। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है ना। किस प्रणाली से होता है, तो देखिए एक चुनावी प्रक्रिया होती है, मतदान प्रणाली कह सकते हैं, एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली भी कह सकते हैं, है ना। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली कह सकते हैं इसे, है ना। और पाष्टदी प्रणाली भी इसे कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा इसका, है ना, लोकतांत्रिक प्रणाली। अगला है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो आप सभी को पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। हम ये हर बार क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाते हैं, महानदी पर, इसको आंसर याद रखिएगा। अगर है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, बोल करके आप लिख लीजिएगा कौन कौन सी। लिखिए यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, यमुना, घाघरा, घाघरा लिखा है ना, घाघरा, और कौन सी हो जाएगी, गंडक लिख सकते हैं, गोमती लिख सकते हैं, गोमती लिख दीजिए इस तरीके से। ये हो जाएंगे क्या, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। ये आपके तीसरे का उत्तर है, और दूसरे का उत्तर सामने है दिखाया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 4 नंबर का, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भाई गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, गुजरात, ये आपको आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है भाई, तो 1917 की बात कर रहा है ना। रशियन क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, जैसे अक्टूबर क्रांति के नाम से पुकारा जाता है, अक्टूबर क्रांति, इसका नाम याद रखिएगा, ये रहेगा आपके सामने। इसके बाद है पालमपुर गांव में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था, है ना। आपने पालमपुर गांव की कहानी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सिंचाई का साधन मुख्य जो था उस गांव में कुएं व क्या था, नलकूप। इस तरीके से आपको इसका उत्तर भाई लिख देना है, ये रहेगा आपका इसका उत्तर, नलकूप। तो ये रहेगा हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब भाई अब अपने खास मित्र को खास मित्र को शेयर कर दी है ना वीडियो, अपने जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको सब्सक्राइब कर दो, आपकी बेस्टी उससे सब्सक्राइब कर दो, सॉरी यहाँ उससे शेयर कर दो, है ना, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लेगा, वो भी आगे एक तरह से जुड़ जाएगा, वो भी वीडियो देख लेगा, है ना, उसे शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 6 आ जाता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा में कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं भारत के, जैसे दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, है ना, ये सारे कुछ क्या हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार हो गया। तो इनके उत्तर मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे मैंने इनके उत्तर लिखे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा में कहता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न कहता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। 8वां कहता है कि अथवा में कहता है कि भारत अपवाह तंत्र से क्या आशय है ना। तो चलिए मैं आपको 6 एवं 7 के अथवा सहित इन दोनों का आंसर नीचे दिखा देता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ताकि आपको हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिल सके। देखिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये रहेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अथवा में क्वेश्चन था कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते जाना। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इसकी समुद्री सीमा हमसे जुड़ती है। तो ये हो जाएगा 6वें का उत्तर। अब देख लेते हैं आपके 7वें का उत्तर। 7वें में कहता है भाई कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, एक नाम और है कौन सा, आर्यावर्त,
इस नाम से भी भारत को जाना जाता है। अपवाह तंत्र से क्या आशा है? 7वें के अथवा में था ना कि अपवाह तंत्र क्या है, समझाइए। तो ये रहेगा उसका उत्तर, आपको कंप्लीट दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपके पेपर की ओर चलते हैं और देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। और अथवा में कहता है कि फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 जो है सिद्धांत दिए। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए, है ना। तो 8वें का उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए 9वां प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। 9वां प्रश्न कहता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। अथवा में कहता है कि मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। 10 नंबर का प्रश्न है, आतंक का राज्य किसे कहा जाता है। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है इसके। अथवा में कहता है कि 18वीं फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। 18वां जो सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था भाई, 3 वर्गों में बटा था। चलिए हम 8, 9 और 10 का उत्तर आपको नीचे दिखा देते हैं। चलिए 10 तक हम उत्तर देखेंगे, है ना, 8, 9 और 10 का। ये रहेगा आपके 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है सामने, स्क्रीनशॉट कर लेना इसे। भारत के प्रमुख झीलों के नाम, तो बूलर और चिल्का झील। और फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का, ये सारे सिद्धांत दिए। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके सामने, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट कर लो। मौसम और जलवायु में अंतर, ये सारे 2 आपके जलवायु में अंतर दिए गए हैं। इसके बाद 10वें नंबर में था, आतंक का राज किसे कहते हैं, आपके सामने उत्तर रहेगा। और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में भाई, तो 3 वर्गों में बटा था, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, पादरी, अभिजात वर्ग, आम जनता। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लो। और सब्सक्राइब का बटन भाई नीचे है, वो मैं नहीं आऊँगा दबाने, जल्दी से दबा दो। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 11 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। और अथवा में कहता है कि द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, है ना, 2 नंबर का प्रश्न है। और 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। इसके अथवा में है कि संविधान सभा क्या है ना। और 13 नंबर का प्रश्न है कि पंथ निरपेक्ष क्या है। इसके अथवा में कहता है कि आम चुनाव क्या है। तो 11, 12, 13 इन तीनों के अथवा से चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। बिल्कुल से यार लाइक सब्सक्राइब जरूर से किया करो, क्योंकि यार आप लोग ना जुड़ जाओ ना हमसे, तो एकदम बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। और यही होता है कि परीक्षाओं में केवल वीडियो देखते हो और पहले देखते नहीं हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पढ़ ही नहीं पाते हो, है ना। तो किया करो वीडियो, देखा करो वीडियो और सब्सक्राइब किया करो। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ये रहेगा 11वें का उत्तर। 11वें के अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। इसके बाद 12वें का उत्तर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये 12 का लोकतांत्रिक सरकार का दिया गया है। संविधान सभा क्या है, ये आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 13 में पूछा गया था पंथ निरपेक्ष क्या है ना, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष क्या है। 13 के अथवा का भी आंसर आपका आम चुनाव वाला दिया गया है। चलिए आपके इस 14 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको पूरे देने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब तो भाई आप ही को करना होगा, मैं तो वहाँ पे बटन दबाने आऊँगा नहीं। देखिए सब्सक्राइब, ये रहेगा आपका 14 नंबर का प्रश्न, कार्यशील पूंजी से आपका तात्पर्य क्या है। अथवा में कहता है पालमपुर गाँव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं। और 15 नंबर का प्रश्न है कि रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर लिखिए। अथवा में कहता है कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, लिखिए। 16 नंबर के प्रश्न में है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को जो है प्रभावित कर रहे हैं। अथवा में क्वेश्चन रहेगा 16 की, देख लेते हैं हम अगली पेज में, अगला पेज में है अथवा में 16 का अथवा है कि मतदाता सूची क्या होती है, लिखिए। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। अथवा में रहेगा कि सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। चलिए देख लेते हैं आपके 14 से लेकर के 17 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये रहेगा आपके सामने 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। अथवा में कहता है कि पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ये देखिए ये उत्तर का दिया गया है पूरा सॉल्यूशन, इसको स्क्रीनशॉट करते जाएंगे। रबी और खरीफ की फसल के बारे में अंतर लिखना था 15 नंबर के प्रश्न में, ये 15 के अथवा का आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे भाई 16 नंबर के प्रश्न को, तो ये 16 का आंसर आपको दिया गया है। और इसके बाद इस 16 के अथवा का आंसर दिया गया है। किसका, 16 के अथवा का, बिल्कुल से इसको रट लो। अगला 17 का उत्तर भी हम देखने आए थे भाई, 17 का उत्तर रहेगा और 17 के अथवा का उत्तर रहेगा। ये 17 नंबर का है उत्तर, इसको कर लो स्क्रीनशॉट और दिमाग में बैठा लो, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं, है ना। और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए यार, है ना, क्योंकि आप लोग ना जुड़ जाएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। वार्षिक का भी टाइम टेबल आ चुका है, मैं डाल चुका हूँ वीडियो, देख लेना। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, है ना। अथवा में कहता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखाइए। और 19 है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। इसके अथवा में कहता है कि वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं, 3 नंबर में, है ना। 18 से हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। हम 18 को और 19 को दोनों के उत्तर को साथ में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको उत्तर की ओर ले चलता हूँ, आप लोग
गंतव्य की ओर चलते चलिए। देखिए ये रहेगा भाई 19 नंबर का प्रश्न का उत्तर, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। भाई 18 का भी तो देखना था, 18 का देखना था, सॉरी। ये रहेगा 18 का, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि देखिए भारत क्या है, एक विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है एशिया के प्राकृतिक रूप से अलग है। देखिए जैसे कि इसमें बढ़िया हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखला है ना, सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा है ना, तो ये सारी चीज़ें। अथवा में कहता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का वर्णन कीजिए। 18वें का उत्तर देख रहे हैं हम, 18 जो आपका 3 नंबर में पूछा गया है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना। और 19 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहेगा आपका 19 का उत्तर, वनों से होने वाले लाभ दिए गए हैं और वानिकी है ना की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। तो ये रहेगा आपका 3 नंबर का प्रश्न, जो कि 19 नंबर प्रश्न संख्या में पूछा गया है। इसे कर लो कंप्लीट। आपके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई, और लाइक तो मेरे दोस्त आपने कर ही दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे। आर्थिक गतिविधियों को भिन्न क्षेत्र में कैसे वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। अथवा में कहता है कि मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी के जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझा करके लिखिए। अब आ जाते हैं हमारे 4 नंबर के प्रश्न, जो कि हमारे नीचे दिए गए हैं। देखिए कहता है कि लोकसभा की शक्तियों को वर्णन कीजिए। 4 शक्तियां लिखेंगे हम लोकसभा की। अथवा में प्रश्न है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है ना। चलिए देख लेते हैं हम आपका यहाँ पे 20 और 21 का दोनों का उत्तर है ना। एक 3 नंबर का प्रश्न है, एक 4 नंबर का प्रश्न है। और अपने मित्र को शेयर कर दिया है ना आपने, कर दिया होगा भाई, आप लोग कर देते हैं इतना तो मुझे पता है। देखिए हम किसने कहा, ये भाई 20 का उत्तर देखने आए थे ना, ये रहेगा आपका 20 का उत्तर। आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में से बांटा गया है ना। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है ना, याद रखना। शैक्षणिक और बैंकिंग सेवाएं जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन था कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से कैसे अलग है? तो मानव में क्या होती है, ज्ञान और कौशल की श्रम शक्ति होती है ना, इसको याद रखना। इसके बाद 21 में पूछा गया था आपका कि लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 21 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है हमारा आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर भाई, प्रश्न पत्र की ओर रुख करते हैं। और ये रहेगा हमारा प्रश्न, जो कि कहता है भाई कि लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों है, लिखिए 4 नंबर में। अथवा में कहता है कि आचार संहिता क्या है, समझा करके लिखिए। और 4 नंबर में अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कौन? अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी और महानदी है ना, इनको दर्शाना है आपको। तो हम चलिए देख लेते हैं 22 नंबर के प्रश्न का आंसर, अथवा शायद है ना। तो ये रहेगा आपके सामने 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये भाई चल ये रहेगा लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, ये रहेगा। आचार संहिता क्या है, ये आपके सामने कंप्लीट रहेगा। इसके बाद 23 नंबर में आपको क्या करना था, भारत के सीमांकन मानचित्र में आपको दर्शाना था अरावली को, पूर्वी घाट को, विंध्य श्रेणी को, मैकल श्रृंखला को। तो इसका आंसर मैं इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको पूरा आंसर इसका कंप्लीट करवा दूंगा। तो जाकर के फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से वीडियो को कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवा सकूं।